Hello students, today we'll solve the exam paper of Cost Accounting BCom Part 2 Examination 2020 राजस्थान यूनिवर्सिटी। इसमें यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, दैट इज अ फर्म मेंटेन्स इट्स स्टोर्स लेजर ऑन द फीफो मेथड ड्यूरिंग द मंथ अप्रैल 2020 द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड द इश्यूज ऑफ मटेरियल वर मेड। आपको इश्यूज और रिसिप्ट गिवन है मटेरियल की और आपको दो मैथड से स्टोर लेजर मेंटेन करना है। फर्स्ट इज वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड, सेकेंड इज कॉस्ट ऑफ गुड्स यूनिट इज इन्फ्लेटेड बाय द कॉस्ट ऑफ वेस्टेज। इन दोनों मैथड से हमें स्टोर्स लेजर प्रिपेयर करना है। फाइन, जो फर्स्ट मैथड है जिसमें हमें एज अ फैक्ट्री ओवरहेड ट्रीट करना है, उसमें हम नॉर्मल वेस्टेज का अमाउंट नॉर्मल तरीके से चार्ज करेंगे। हम इन्फ्लेटेड से अकाउंटिंग करेंगे तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ी हुई आएगी। फाइन, नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। दिस इज अ स्टोर्स लेजर अकाउंट जिसमें हम फीफो मेथड से वेस्टेज को एज ए फैक्ट्री ओवरहेड ट्रीट कर रहे हैं। फाइन, अब फर्स्ट एंट्री हमें गिवन है 1 अप्रैल 2020 को ओपनिंग बैलेंस है 400 kg एट द रेट ऑफ 10 पर। तो 1 अप्रैल को हमारा बैलेंस कितना गिवन है 400, क्वांटिटी रेट ये है और अमाउंट हमने इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। फाइन, नाउ नेक्स्ट है 3 अप्रैल को आपको रिसीव्ड लिखा हुआ है 500 यूनिट्स, 500 kg आपने रिसीव किया है कितनी रेट से 6 रुपीज़ पर kg के हिसाब से, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू आ गई आपकी 3000। फाइन, इसके अलावा अब 3 अप्रैल को कोई एंट्री नहीं है तो अब हम इसको फाइनल बैलेंस की तरफ ले जाएंगे। बैलेंस हमारा ये चल रहा है और एडिशनल रिसिप्ट भी हो चुका है आपको 500। 400 था हमारा 10 रुपीज़ के हिसाब से और 500 है हमारा 6 रुपीज़ के हिसाब से। इनको इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करके इनको ऐड किया, आंसर आ रहा है 7000। नाउ एट 5 अप्रैल 2020 इशूड किया है आपने 500 kg। फाइन, अब 500 kg के लिए अब आपको क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट तो फीफो मेथड ध्यान रखना है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा आप उसको पहले भेजेंगे। तो 5 अप्रैल को आपने इशूड वाले कॉलम में कितना लिख दिया, तो देखिए पहले आपकी क्वांटिटी 400 है, उसके बाद में 500 है, इन दोनों की रेट अलग अलग है, इसलिए फर्स्ट आपने 400 ले लिए यूनिट्स, 400 किलोग्राम ले लिया 10 रुपीज़ के हिसाब से और 100 किलोग्राम ले लिया आपने 6 रुपीज़ के हिसाब से, क्योंकि आपने टोटल इशू किया है 500 kg। फाइन, नाउ इन दोनों का अमाउंट इधर आ गया है प्लस करके। नेक्स्ट अब हमारा बैलेंस कितना बचा, तो ये 400 यूनिट्स तो जा चुकी है, इसमें से 100 यूनिट्स जा चुकी है, तो इसमें अब कितनी रिमेनिंग रही 400 यूनिट्स, किस रेट से 6 रुपीज़ से, तो वैल्यू आ गई 2400। नेक्स्ट है 7 अप्रैल, इसमें हमने रिसीव किए हैं 400 kg एट द रेट ऑफ 8। तो 400 kg हमने रिसीव कर लिए एट द रेट ऑफ 8, टोटल अमाउंट हो गया हमारा 3200। अब बैलेंस की तरफ आ जाइए, 400 पहले का चल रहा है, 400 फिर से आ गया, तो दोनों की अलग अलग रेट है, दोनों को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, वैल्यू आ गई 5600। नेक्स्ट 15 अप्रैल को वेस्टेज बताया गया है। अब वेस्टेज के लिए हमने फर्स्ट मेथड यूज करना है, एज अ फैक्ट्री ओवरहेड हम ट्रीट कर रहे हैं। फाइन, 15 अप्रैल को वेस्टेज है, वेस्टेज डैट मीन्स उसको हमें लिखना है इशू वाले कॉलम में। फीफो मेथड यूज हो रहा है, तो फीफो मेथड में ये देखिए 10 यूनिट्स हमारी वेस्ट हुई है, जो ये फर्स्ट 400 है उसमें से हुई है, तो अब इसमें कितनी बच गई 390 बच गई, कितने रेट से है 6 रुपीज़, इधर भी 10 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 60 का वेस्टेज हो गया। अब ये तो हो गया हमारा इसका, नेक्स्ट बचा हुआ है 400 को 8 से कर दिया, वैल्यू आ गई 5540। तो आपने ये एज अ फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज कर लिया है, जो इसका रेट था उसके अकॉर्डिंग इसको इशू से करके लेस कर दिया। फाइन, नेक्स्ट है 20 अप्रैल को रिसीव किया है 500 kg किया है 10 रुपीज़ से, तो वैल्यू आ गई 5000। नाउ अब 390 पहले का है, 400 भी 8 रुपीज़ की रेट से है, 500 और आ चुका है आपके पास, इन सबको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 10540।
नेक्स्ट है 25 अप्रैल को अब आपने क्या किया, इशू किया है। फाइन, कितनी यूनिट्स की है, 850 यूनिट्स की है। फाइन, तो फीफो मेथड से करना है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले कौन सी यूनिट्स जाएंगी बाहर, ये 390 जाएगी। फाइन, अब उसके बाद में और यूनिट्स करनी है क्योंकि टोटल यूनिट्स है हमारी 850। तो अब हमने 400 ये वाली यूनिट्स 8 रुपीज़ के हिसाब से दे दी। तो अब ये कितनी हो गई, ये हो गई 790। उसके अलावा भी अभी आपको 60 यूनिट्स और भेजनी है। तो 60 यूनिट्स किस में से भेजेंगे आप, ये लास्ट वाली 500 यूनिट्स में से। तो 500 जो हमारी केजी है उसमें से आपने 60 यूनिट्स भेज दी है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 10 रुपीज़ पर केजी। तो इनको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल इधर आ रहा है 850 यूनिट्स और इनका टोटल आ रहा है 6140। फाइन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से आपने इनको जो पहले आई उनको बाहर भेजते गए पहले। अब 500 में से 60 लेस हो चुकी है तो वैल्यू कितनी आ गई, 440 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 4400। ठीक है, नाउ अब आपके पास 26 अप्रैल को शॉर्टेज बताए गए 40 केजी का। तो वही शॉर्टेज आपको कैसे करना है, इशू वाले कॉलम में लिखना है। आपने 26 अप्रैल को 40 का शॉर्टेज लिख दिया। अब सेम रेट जो इसकी चल रही है वही आपको इधर लिखनी है, 40 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 400। फाइन, अब 440 में से 40 यूनिट्स चली गई, रिमेनिंग कितनी बची, 400। किस रेट से, सेम रेट से, क्योंकि रेट्स को हमने चेंज नहीं किया है। वैल्यू आ गई 4000। नाउ 30 अप्रैल को आपने रिसीव की है 100 केजी एट द रेट ऑफ 12, तो ये वैल्यू आ गई 1200। नाउ 400 पहले की बची हुई है 10 रुपए के हिसाब से और 100 लास्ट में हुई है आपकी 12 के हिसाब से। तो ये इनका टोटल कितना आ गया, 5200। तो ये जो आपका प्रिपेयर हुआ है स्टोर्स लेजर वो किस पे हुआ है, बेस्ड फैक्ट्री ओवरहेड पे। नाउ दिस इज द स्टोर लेजर इन्फ्लेटेड प्राइस ऑफ मटेरियल बाय वेस्टेज। जो भी हमारा मटेरियल है वेस्टेज उसको हम इन्फ्लेटेड प्राइस पे शो करेंगे। फर्स्ट एज इट इज आपको बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में, जैसे पहले लिखा था लिख चुके हैं। नाउ 500 आपने रिसीव की, उसकी 6 रुपीज रेट गिवन है, यहाँ लिख दिया। तो बैलेंस में क्या आ गया, 400 तो पहले का आ गया, 500 अभी जो रिसीव किया उसका आ गया, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है इशूड गिवन है, इशूड में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। तो सबसे पहले ये 400 यूनिट्स बाहर जाएंगी, टोटल भेजनी है 500 तो बची 100, वो 100 हम इसमें से भेजेंगे, उसकी रेट आ गई 6, इनको मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ गई ये। अब 500 में से बच गई 400, ये 6 ये। अब देखिए नेक्स्ट है, हमने रिसीव किया है 7 अप्रैल को 400 केजी एट द रेट ऑफ 8, ये हो गए 3200। अब बैलेंस में क्या बच गया, 400 तो पहले का 6 की रेट से और 400 अभी जो रिसीव किया है 8 की रेट से, टोटल आ गया 5600। नेक्स्ट है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को आपको वेस्टेज बताया गया है, इस वेस्टेज को ही देखना है आपको कि 10 केजी का वेस्ट है। ठीक है, 10 केजी का वेस्ट है। अब इसमें सिर्फ आप यूनिट लिखते हैं, अमाउंट यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। फाइन, ये वेस्टेज है, इसमें आप अमाउंट नहीं चार्ज करते हैं, सिर्फ आप यूनिट्स को लेस कर देंगे। 400 केजी हमारी पहले का बचा हुआ था, उसमें से आपने इस 10 को लेस कर दिया क्योंकि ये वेस्टेज है और हम फीफो मेथड यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने इसमें से लेस करना है। तो कितना बच गया, 390 बच गया। फाइन, और ये 400 किस रेट से आ गया, 8 की रेट से आ गया। फाइन, अब आपको यहाँ पे यही बात ध्यान रखनी है कि ये 400 इंटू 6 किस रेट पे है, 2400 रुपए की रेट पे है। किस रेट पे है, टोटल अमाउंटिंग 2400। तो ये जो 2400 रुपए है वो किस पे चार्ज होंगे, 390 केजी पे चार्ज होंगे। तो वैल्यू क्या आ गई पर यूनिट, दैट इज 6.154। अब देखिए ये इन्फ्लेटिंग प्राइस इसलिए है
क्योंकि यहाँ पे पहले आपकी वैल्यू 6 रुपीज पर केजी थी, बट यहाँ पे वेस्टेज के बाद में आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 6.154। बढ़ी हुई दर से प्राइस आ गई है, इसलिए हम इसको इन्फ्लेटिंग मेथड बोलते हैं। ऐसे ही आगे हम शॉर्टेज को भी इन्फ्लेटिंग प्राइस पे लेंगे। नेक्स्ट हमें गिवन है 500 रिसीव किया है हमने 10 की रेट से, डेट इज 5000। अब 390 तो इस रेट से चल रहा है, 400 8 की रेट से और 500 आपने 10 से, तो ये आ गया 5540। नेक्स्ट अब 25 अप्रैल को आपको 850 यूनिट्स क्या करनी थी, इशू करनी थी। तो वही सबसे पहले आप ये यूनिट लेंगे, फिर ये लेंगे, बची कितनी 60, वो इस रेट से लेंगे। तो ये सारी रेट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 6200। फाइन। अब ये जो 500 है उसमें से 60 यूनिट्स लेस हो गई, बची हुई 440, 10 की रेट से अमाउंटिंग हो गया 4400। यहाँ तक क्लियर है हमें। अब 26 अप्रैल को हमारे शॉर्टेज बताया गया 40 किलोग्राम का। आपको इसमें क्वांटिटी लिखनी है, कितनी लिखी है आपने 40, वो क्या हो गया हमारा वेस्टेज। अमाउंट में आपको सिर्फ वेस्टेज लिखना है, कोई अमाउंट नहीं लिखना है। फाइन। अब यहाँ देखिए 440 यूनिट्स थी 10 की रेट से, वो हो गई हमारी 4400। अब 440 में से 40 यूनिट्स वेस्ट हो गई, तो कितनी बची 400 यूनिट्स बची, और अमाउंट कितना है हमारा 4400। 4400 डिवाइडेड बाय 400 करेंगे तो कितना आ रहा है पर यूनिट, दैट इज 11 रुपीज। तो अब जो रिमेनिंग यूनिट है वो 11 रुपए की रेट से चार्ज होगी। देखिए यहाँ पे अब आपकी रेट्स बढ़ गई, इसलिए ये इन्फ्लेटिंग प्राइस मेथड है। मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है 4400। अगेन 30 अप्रैल को आपने रिसीव किया है 12 की रेट से 1200, और बचा लास्ट में बैलेंस कितना है 400, तो 11 की रेट से है, और 100 यूनिट से 12 की रेट से, डेट इज 5600। आपके ये दोनों मेथड कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट हमने किया फैक्ट्री ओवरहेड मेथड से, सेकंड हमने किया है इन्फ्लेटिंग प्राइस मेथड से। सेकेंड यूनिट फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, दैट इज अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज 3 डिफरेंट मशीन्स, और उन मशीन से रिलेटेड आपको एक्सपेंसेस गिवन है, ओवरहेड्स गिवन है। अब उन ओवरहेड्स को आपको डिफरेंट मशीन्स पे चार्ज करना है, जिसके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको हॉर्स पावर, एरिया ऑक्यूपाइड, बुक वैल्यू ऑफ मशीन, वर्किंग आवर्स, ये सब गिवन है। अब आपको कैलकुलेट करना है मशीन आवर रेट फॉर ईच 3 मशीन्स एंड शो क्लियरली द बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट। फाइन, नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। This is the statement showing computation of machine hour rate for the year ended 31st March 2020. आइटम्स ऑफ ओवरहेड्स लिख दिए, ये टोटल अमाउंट है, बेसिस ऑफ अलोकेशन और तीनों मशीन्स का लिख दिया, 1 2 3 का कॉलम है। नाउ फर्स्ट है कंज्यूमेबल स्टोर्स, वो डायरेक्ट आपको अलग अलग मशीन के गिवन है, तो 1400 एक्चुअल है, 300 500 600। नेक्स्ट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये भी डायरेक्ट गिवन है, तो आपने लिख दिया एक्चुअल 1800 400 600 800। नाउ पार जो है आपको पता है वो किस रेट पे होगी, हॉर्स पावर मल्टीप्लाई बाय आवर्स। तो सबसे पहले हम हर मशीन का किलोवाट आवर्स निकालेंगे। वर्किंग नोट में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ किलोवाट आवर्स। अब हर मशीन का आपको हॉर्स पावर गिवन है और वर्किंग आवर्स गिवन है। देखिए मशीन 1 का है 5 और वर्किंग आवर्स है 1000, मल्टीप्लाई कर दिया। मशीन 2 के है 10 हॉर्स पावर की है और 2500 वर्किंग आवर्स है।
ये आ गया टोटल। नेक्स्ट मशीन 3 की 15 गिवन है हॉर्स पावर, वर्किंग आवर्स है आपको 2000 गिवन है, तो टोटल आ गया 30,000। तो अब इनका हमें पहले रेशो निकालना है, तभी हम उस पावर को इस रेशो में डिवाइड कर देंगे। 5000 इज टू 25,000 इज टू 30,000। तो इसको सॉल्व किया, हमारा क्या आ रहा है 1:5:6। अब हमारी पावर कितने की है 7200। फाइन, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 12। ऐसे ही 7200 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12, 7200 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। फाइन, वैल्यूज क्या आ जाएंगे आपकी, ये देखिए वैल्यूज आ गई आपकी 60, 300 और 360। नेक्स्ट है हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट होगा हमारा एरिया बेसिस पे अपोर्शन। 400 इसको गिवन है, एरिया हमें क्या गिवन है, दैट इज 100, 500 एंड 400। तो एरिया का क्या हो गया हमारा, दैट इज 100:500:400। तो 1:5:4। ठीक है, हीट एंड लाइट है 400 की, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आ गया 40। ये देखिए 40, 200, 160। फाइन, ऐसे ही रेंट एंड रेट्स है, वो भी कितना गिवन है 2400, वो भी हमारा एरिया बेसिस पे होगा, डैट इज 1:5:4। इस बेसिस पे आपने इसको डिवाइड कर दिया, वैल्यू आ गई 240, 1200, 960। नेक्स्ट है इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, वो भी एरिया बेसिस पे होगा, 1:5:4। 200 को डिवाइड कर देंगे ये। नेक्स्ट है इंश्योरेंस ऑफ मशीन, मशीन का इंश्योरेंस बुक वैल्यू ऑफ मशीन पे होगा, जो हमें गिवन है 12,000, 20,000 और 16,000। हमारा इसमें रेशो क्या आ जाएगा, डैट इज 3:5:4। ठीक है, इस पे आपने इसको डिवाइड करना है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन, वो भी बुक वैल्यू पे हो जाएगा, ये भी क्या होगा 3:5:4 रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है सुपरविजन, सुपरविजन एरिया बेसिस पे होगा, ये देखिए सुपरविजन एरिया बेसिस पे, एरिया है हमारा 1:5:4 पे। ठीक है, जनरल चार्जेस वो भी हमारे एरिया बेसिस पे होंगे, ये डिवाइड कर देंगे आप। नेक्स्ट है टोटल ओवरहेड कर लिया आपने। वर्किंग आवर्स, अब आपको मशीन आवर्स निकालने हैं, तो इसके टोटल वर्किंग आवर्स लिख देंगे हर मशीन के इंडिविजुअल, और इसको इससे डिवाइड कर देंगे आप, तो मशीन आवर्स पर यूनिट रेट आ जाएगी 3.53, 3.54, 3.86। थर्ड, जिसका फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, दैट इज योर कंपनी इज एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग इंटरनल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट ऑफ अ स्टैंडर्ड साइज। फाइन, इंटरनल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स बनाती है आपकी कंपनी। यू हैव टू सेंड द टेंडर प्राइस टू फॉरेन बायर्स एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट। You are required to help the management in the matter of submission and the preparation of the tender. आपको टेंडर्स के लिए टेंडर प्राइस कोट करनी है। You are required to prepare a cost estimated based on the related figures. आपको नीचे फिगर्स गिवन है, उससे रिलेटेड आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है। फाइन, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशंस भी आपको गिवन है। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, जो कितनी यूनिट्स के लिए है, 20,000 यूनिट्स के लिए है। आउटपुट है यहाँ पे 20,000 यूनिट्स। आपको लोकल लॉ मटेरियल कंज्यूम गिवन है 10 लाख का, और नीचे लोकल लॉ मटेरियल नाउ कॉस्ट 10% मोर, ये भी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो 10 लाख का तो आपको इसमें गिवन है, और अब आपकी उसमें 10% कॉस्ट इंक्रीज हो चुकी है, तो 10 लाख का 10% होता है 1 लाख। इसमें ये 1 लाख ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 11 लाख। फाइन, नेक्स्ट है इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल भी यहीं आएगा, दैट इज 1 लाख। फाइन, नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर है 10 लाख का। प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 22 लाख। प्राइम कॉस्ट के बाद में आएंगे हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स।
फैक्ट्री ओवरहेड्स में सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है इनडायरेक्ट लेबर 2 लाख रुपीस का। नेक्स्ट है एक्साइज ड्यूटी लिख दी आपने 2 लाख की। इसके अलावा आगे के जो भी एक्सपेंसेस गिवन है वो है ऑफिस एक्सपेंसेस। नेक्स्ट साइड में गिवन है आपको स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल, वो इसी में आएगा फैक्ट्री ओवरहेड में, दैट इज 50,000। फ्यूल 1,50,000, टूल्स कंज्यूम्ड 20,000, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट दैट इज 1 लाख। नेक्स्ट है सैलरीज ऑफ वर्क पर्सनल 1 लाख रुपीज। तो अब जितने भी एक्सपेंसेस बचे हुए हैं वो सेलिंग से रिलेटेड है, तो हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। तो इन सब का टोटल कितना आ रहा है 8,20,000, जिसको कि हमने प्राइम कॉस्ट में ऐड कर दिया है। तो हमारी वर्क्स कॉस्ट क्या आ गई है 30,20,000। फाइन। देयर आफ्टर ऑफिस ओवरहेड्स में आपको देखो इधर गिवन है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ओवरहेड्स है आपके एक्सपेंसेस दैट इज 2 लाख रुपीज, ये यहाँ लिख दिया। सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ये भी आपके ऑफिस एक्सपेंसेस में आएंगे 60,000। सैलरी ऑफ जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर दैट इज 20,000। फीस ऑफ डायरेक्टर्स वो भी आपके क्या है ऑफिस एक्सपेंसेस। इन सब का टोटल कर दिया, वैल्यू आ रही है 3,20,000। 3,20,000 को वर्क्स कॉस्ट में ऐड कर दिया तो आपका आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 33,40,000। नाउ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टाइजिंग दैट इज 1,60,000। सेलिंग एक्सपेंसेस है 1,80,000। सेल्स डिपो एक्सपेंसेस 1,20,000। पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 1,20,000। इन सब का एडिशन कितना है 5,80,000। उसको हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर दिया तो वैल्यू आ रही है कॉस्ट ऑफ सेल्स की, दैट इज 39,20,000। नेक्स्ट है आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि सेल्स का 20% रखा जाता है प्रॉफिट। फाइन। सेल्स पे है 20%। फाइन। तो अब हमें किस पे निकालना है कॉस्ट पे 100 माइनस 20 दैट इज 80 हो गई हमारी टोटल कॉस्ट। तो 20 प्रॉफिट है 80 पे। फाइन। तो 39,20,000 पे कितना प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा हमारा 9,80,000। क्लियर। तो इन दोनों को ऐड किया, टोटल सेलिंग प्राइस आ गई 49 लाख। ये 49 लाख कितनी यूनिट्स की है 20,000 यूनिट्स की है। तो डिवाइडेड बाय 20,000 कर दोगे आप इधर, तो पर यूनिट सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है 245 रुपीज। और नेक्स्ट और फाइनल इंफॉर्मेशन गिवन है दैट इज सब्सिडी ऑफ ₹10 पर यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे आपको सब्सिडी भी मिलती है तो आपको वो सब्सिडी लेस करनी है, दैट इज 100 रुपीज। तो आपकी टेंडर प्राइस कितनी हो गई है 145 रुपीज पर यूनिट। इसका सेकेंड प्रैक्टिकल ऑफ यूनिट 2। That is, Rajasthan Transport Company has been given a 20 kilometer long route one side to run a bus. The bus cost to the company sum of 2,50,000 और आपको आगे इससे रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस गिवन है। फाइन। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, आपको क्या कैलकुलेट करना है कि आपको पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। यू विल प्रिपेयर द ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। दिस इज एन ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट जिसमें हम सबसे पहले लिखेंगे फिक्स्ड एक्सपेंसेस। देखिए आपको फिक्स्ड एक्सपेंसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 3% पर एनम। फाइन। तो 2,50,000 आपकी क्या है कॉस्ट है बस की। तो 2,50,000 का 3% क्या हो गया आपका इंश्योरेंस, दैट इज 7,500। नेक्स्ट है रोड टैक्स गिवन है, वो भी आपको क्या गिवन है 5,000 रुपीज एनुअल है। तो रोड टैक्स हो गया आपका 5,000 एनुअल। नेक्स्ट है गैरेज रेंट है 500 रुपीज पर मंथ, तो इसको 12 से करेंगे ईयरली आ जाएगा 6,000 रुपीज। नेक्स्ट है ड्राइवर्स सैलरी
और कंडक्टर सैलरी दोनों गिवन है, ड्राइवर की है 750 और कंडक्टर की है 500, ये भी पर मंथ गिवन है। इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करके ईयरली कैलकुलेट कर लेंगे तो साल भर की आ गई है आपकी ये। नेक्स्ट है मैनेजर्स सैलरी, वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 1750 मल्टीप्लाई बाय 12 तो ये आ गया ईयरली 12,000। नेक्स्ट है स्टेशनरी, दैट इज 250 मल्टीप्लाई बाय 12, वो हो गया आपका 3000। तो ये सारे हमने फिक्स्ड एक्सपेंसेस ले लिए हैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस का टोटल आ रहा है 57,500। नाउ वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल चार्जेस में फर्स्ट ऑफ ऑल आएगी हमारी रिपेयर्स। रिपेयर्स हमें डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 5,000 रुपीज। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन, जो आपको हमेशा चार्ज करना होता है। तो 2.5 लाख रुपए आपको क्वेश्चन में बस की कॉस्ट गिवन है और 5 इयर्स उसकी लाइफ गिवन है, तो डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो कितना आ गया डेप्रिसिएशन, दैट इज 50,000। नेक्स्ट है पेट्रोल एंड ऑयल। पेट्रोल एंड ऑयल के लिए आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि 125 रुपीज पर 100 किलोमीटर के हैं। तो अब आपको पहले ये देखना होगा कि वो बस कितने किलोमीटर चली है, तभी आप क्या निकाल पाएंगे, पेट्रोल एंड ऑयल का कैलकुलेशन। नेक्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल किलोमीटर। टोटल किलोमीटर कैलकुलेट करने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ट्रिप्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स, क्योंकि आप ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं। तो डिस्टेंस ऑफ अ ट्रिप, अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि वो 20 किलोमीटर जाती है एक रास्ते में, ईच वे। तो अब हमने क्या कर दिया, 20 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि एक रास्ते में वो करती है 20 किलोमीटर, तो आना जाना राउंड ट्रिप का कितना हो गया है, 2। फाइन। और नंबर ऑफ ट्रिप्स पर डे कितनी है, 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, कितनी चलती है, 25 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, दैट इज 12। इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया है, वैल्यू आ गई हमारी 36,000 किलोमीटर्स। इतने किलोमीटर वो पूरे साल में चली है। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ पेट्रोल एंड ऑयल, दैट इज 100 किलोमीटर की रेट है हमारी 125 रुपीज। तो 36,000 किलोमीटर की रेट क्या होगी, 125 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 36,000। फाइन। तो वैल्यू आ गई आपकी 45,000। सारे वेरिएबल एक्सपेंसेस आ चुके हैं। अब इन चार्जेस का हम टोटल कर देंगे, दैट इज 1 लाख रुपीज। नाउ टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, फिक्स्ड चार्जेस प्लस वेरिएबल चार्जेस। फिक्स्ड चार्जेस है हमारे 57,500 और ये है 1 लाख, टोटल हो गया 1,57,500। ठीक है। नाउ अब आपको इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि अज्यूमिंग 15% प्रॉफिट ऑन टेकिंग, दैट मीन्स जो हमारा फेयर है उस पे 15% प्रॉफिट लगता है। 75 अगर हमारी कॉस्ट है तो प्रॉफिट कितना है, 25 रुपीज। और कॉस्ट अगर हमारी 1,57,500 है तो प्रॉफिट कितना हुआ, 25 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 1,575,000। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है, 525,000 प्रॉफिट आ गया। ये हमारी है कॉस्ट, ये है प्रॉफिट। इन दोनों का आप टोटल कर देंगे, वैल्यू आ रही है 2,10,000। ये हो गया हमारा टोटल बस का फेयर। फाइन। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, बस फेयर पर पैसेंजर पर किलोमीटर। तो इसके लिए आपको इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर्स निकालने होंगे। तो अब देखिए किलोमीटर्स आप कैलकुलेट कर चुके हैं, वो क्या है 36,000। फाइन। पर आपको यहाँ पे क्या निकालना है, पैसेंजर किलोमीटर। तो आप नंबर ऑफ पैसेंजर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 36,000 मल्टीप्लाई बाय 40, ये देखिए दैट इज 14,40,000। अब आप कैलकुलेट कर रहे हैं बस फेयर पर पैसेंजर पर किलोमीटर। तो आपने ये जो हमारे टोटल बस फेयर है इसको डिवाइड कर दिया इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर से।
तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो वैल्यू आ रही है आपकी 15 पैसा। यूनिट 4 जिसका सेकेंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है दैट इज A manufacturing company provides following information. You are required to prepare process account. 3 प्रोसेस गिवन है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। उसके अलावा आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है फिनिश्ड स्टॉक की, क्लोजिंग फिनिश्ड स्टॉक की, और जो प्रॉफिट आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी। नाउ वी विल प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट देखिए, इसमें हमने अमाउंट में 3 कॉलम बनाए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि आपको प्रॉफिट से ही ट्रांसफ़र करना है दूसरी प्रोसेस में, तो इसलिए हमने 3 कॉलम्स बनाए। फर्स्ट टोटल, सेकंड कॉस्ट, थर्ड इज प्रॉफिट। फाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोसेस 1 से रिलेटेड जो भी डायरेक्ट मटेरियल है वो आ जाएगा टू डायरेक्ट मटेरियल, जिसकी कॉस्टिंग है हमारी 30,000, टोटल में 30,000। प्रॉफिट निल। वेजेस है 22,500, इधर भी वही, ये आ गया निल। फाइन, इन दोनों को ऐड किया तो हमारी क्या आ गई? प्राइम कॉस्ट। यही हमारा प्रोसीजर है करने का। अब हम लेस कर देते हैं इसमें क्लोजिंग स्टॉक को। क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है 7,500 का। जो हमारी प्रोसेस 1 होती है उसमें जो भी क्लोजिंग स्टॉक होता है उसमें कोई भी प्रॉफिट ऐड नहीं होता है, उसको आपको डायरेक्ट लेस करना होता है। तो हमने डायरेक्ट यहाँ देखिए कॉस्ट में लिख दिया है 7,500 और प्रॉफिट आ गया हमारा निल। ठीक है, अब टोटल में भी यही आ गया है, तो हमारी प्रोसेस कॉस्ट कितनी आ गई है? 45,000। फाइन, नाउ अब हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि कंपनी की पॉलिसी है कि 20% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस जब वो प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में ट्रांसफर करती है, किस पर करती है? 20% ऑफ ट्रांसफर प्राइस। ठीक है, तो ट्रांसफर प्राइस दैट मीन्स सेलिंग प्राइस हो गया। तो अब आपको उसको कॉस्ट प्राइस पे निकालना होगा। तो 20 है तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? 80 रुपीज़। तो 80 कॉस्ट पर आपका प्रॉफिट कितना है? 20 रुपीज़। फाइन, तो अब आपकी कॉस्ट कितनी है? 45,000 है। 45,000 पे आप निकालेंगे 20 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 45,000। आपका प्रॉफिट आ गया है 11,250। इसको आपने ऐड कर दिया तो हमारे प्रोसेस सेकंड में ट्रांसफ़र होने की प्राइस क्या आ जाएगी? टोटल है 56,250, कॉस्ट है 45,000, प्रॉफिट है 11,250। प्रोसेस 1 अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इज प्रोसेस सेकंड अकाउंट। अब आपने जो प्रोसेस फर्स्ट से ट्रांसफ़र किया था वो इधर आ जाएगा टू प्रोसेस फर्स्ट अकाउंट, सारी वैल्यूज़ आ गई। नेक्स्ट है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस आपको इस प्रोसेस से रिलेटेड गिवन है जो आपने डायरेक्ट क्वेश्चन में लिख दिए हैं। फाइन, प्रॉफिट में कुछ नहीं आता है, इधर मटेरियल और वेजेस के आगे अब कैलकुलेशन है प्राइम कॉस्ट का। प्राइम कॉस्ट आपने इसको पूरे को टोटल कर लिया है। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक के लिए आपको गिवन है 8,750, तो आपने लेस क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया है 8,750। लुक स्टूडेंट्स, प्रोसेस 1 में हमने क्लोजिंग स्टॉक में कोई भी प्रॉफिट चार्ज नहीं किया था। क्यों? क्योंकि प्रोसेस 1 में इसका कोई प्रोसीजर नहीं है। नेक्स्ट हो गया प्रोसेस सेकंड। अब प्रोसेस सेकंड में हमें इसमें से प्रॉफिट निकालना होगा। कितना होगा? जो भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो इसी में से बचेगा, तो जो प्रॉफिट होगा वो भी चार्ज इधर से ही होगा। फाइन, प्राइम कॉस्ट कितनी है हमारी? 78,750, जिसमें हमारा प्रॉफिट कितना है? 11,250। अब अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक इतना है तो प्रॉफिट कितना होगा? दैट इज 11,250 डिवाइडेड बाय 78,750 मल्टीप्लाई बाय 8,750। फाइन, टोटल पे प्रॉफिट इतना है तो क्लोजिंग स्टॉक पे कितना होगा? इसका प्रॉफिट आगे जाएगा आपका 1250। अब इसमें से इसको लेस कर दोगे तो कॉस्ट आ जाएगी। तो ये क्लोजिंग स्टॉक का क्या हो गया है? कैलकुलेशन।
नाउ प्रोसेस कॉस्ट, अब उसको इसमें से लेस कर दोगे तो आपकी प्रोसेस कॉस्ट आ गई है ये सारी। देयर आफ्टर प्रॉफिट का कैलकुलेशन। अब इसमें प्रॉफिट के लिए क्या गिवन है कि जब आप प्रोसेस सेकंड से थर्ड में ट्रांसफर करते हैं तो आपको कितना परसेंट प्रॉफिट चार्ज करना है, 20% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का 20%। तो हमारी कॉस्ट कितनी है, 70,000। इस 70,000 का 20% निकालिए, वो आ जाएगा 14,000। इनको आप ऐड कर दोगे, वैल्यू आ गई ये आ गई आपकी ट्रांसफर प्राइस, जो कि आप प्रोसेस थर्ड में ट्रांसफर करेंगे बाय प्रोसेस थर्ड अकाउंट। 84,000, 60,000, 24,000। फाइन। नाउ प्रोसेस थर्ड अकाउंट। देखिए प्रोसेस सेकंड से हमारी ट्रांसफर की एंट्री हो गई है। प्रोसेस थर्ड से रिलेटेड आपको डायरेक्ट मटेरियल और वेजेस गिवन है, वो आपने लिख दिया, ये आ गई आपकी प्राइम कॉस्ट। फाइन। अब जैसे आपने प्रोसेस टू में प्रॉफिट का वैल्यूएशन किया था क्लोजिंग स्टॉक के, वैसे ही आपको प्रोसेस थर्ड में भी क्लोजिंग स्टॉक के प्रॉफिट का वैल्यूएशन करना है। कैसे? जब आपकी प्राइम कॉस्ट 1,06,500 है तो प्रॉफिट कितना है, 24,000 का है। और अगर क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 21,300 का है, तो प्रॉफिट कितना होगा, तो देखिए प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्राइम कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। तो कितना आ गया क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट, 4,800 का। और ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है। फाइन। अब इसमें से लेस कर देंगे तो ये आ गई आपकी प्रोसेस कॉस्ट। देयर आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के लिए क्या बोला गया है, इसमें गिवन है कि प्रोसेस थर्ड से फिनिश्ड स्टॉक में भी आप ट्रांसफर करेंगे तो आपको 20% ऑफ कॉस्ट चार्ज करना है। तो 85,200 का 20% आपको निकालना है, डेट इज 17040। इनको आपने टोटल कर दिया तो फिनिश्ड स्टॉक में ट्रांसफर होने वाले प्राइजेस आ गए हैं। नाउ फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। अब देखिए प्रोसेस थर्ड से ट्रांसफर होके कितना आ गया, ये आ गया। आपको क्वेश्चन में गिवन है फिनिश्ड गुड्स वॉज सोल्ड ₹1,30,000। दैट मीन्स जो हमारा फिनिश्ड स्टॉक है उसकी सेल्स में कितना अमाउंट आ जाएगा, बाय सेल्स 1,30,000। ये अमाउंट आ गया आपका। ठीक है, ये आप लिख चुके हैं। आपको क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है फिनिश्ड स्टॉक का, डेट इज 5612। तो अब आपके इसके प्रॉफिट का कैलकुलेशन वैसे ही करना है जैसे आपने पीछे किया है। कैसे? 36240 प्रॉफिट है किस पर, 102240 पर। तो इतने क्लोजिंग स्टॉक पे कितना होगा, 5612 पे। तो वैल्यू आ गई 1989। ठीक है, इसको लेस कर दिया। प्रोसेस कॉस्ट आ चुकी है ये आपकी, और इधर आपको सेल्स गिवन है। अब इस सेल्स में से आपने प्रोसेस कॉस्ट 96628 लेस कर दिया तो ये क्या आ गया आपका प्रॉफिट। वो किस में आ गया, बैलेंसिंग फिगर में आ गया। फाइन। अब ये कॉस्ट एज इट इज आ रही है। सबका टोटल कितना है, 67623। इसको आपने इधर लिख दिया। तो ये हमारे प्रिपेयर हो गए हैं चारों अकाउंट्स। यूनिट 5th जिसका फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, दैट इज कैलकुलेट द लेबर वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको स्टैंडर्ड वेजेस और एक्चुअल वेजेस गिवन है ग्रेड ए और ग्रेड बी की। आपको बजटेड टीम आवर्स और एक्चुअल टीम आवर्स गिवन है। नेक्स्ट ग्रॉस प्रोडक्शन 5000 यूनिट्स है, स्टैंडर्ड लॉस है 20%, एक्चुअल लॉस है आपका 900 यूनिट्स का। सो फर्स्ट देखिए आपको यहाँ पे ग्रॉस प्रोडक्शन आपको गिवन है 5000 यूनिट्स का। स्टैंडर्ड इनपुट जिसमें से आपको लॉस होगा, कितना परसेंट हो रहा है इसका, 20%। तो इसका 20% हो गया तो आपका स्टैंडर्ड आउटपुट कितना हो गया, 4000 यूनिट्स का। नेक्स्ट अब आपको इसमें एक्चुअल के बारे में इंफॉर्मेशन है। 5000 यूनिट्स का इनपुट है एक्चुअल में भी, और लॉस कितना हो रहा है, 900 यूनिट्स का हो रहा है।
तो एक्चुअल आउटपुट कितना हो गया है आपका, दैट इज 4100. So first of all we will calculate standard hours for actual output. Now we will calculate standard hours या standard time और actual hours और actual times. तो कैटेगरीज आपके पास 2 है, that is grade 1 and grade 2. और स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम. तो नंबर ऑफ वर्कर्स आपको गिवन है 90 और 60 क्वेश्चन में, और बजटेड आवर्स कितने हैं 1000. तो स्टैंडर्ड टाइम आप इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लिया आपने, इन दोनों को ऐड किया तो आपका स्टैंडर्ड आवर्स कितने हो गए 1,50,000 आवर्स. नाउ एक्चुअल टाइम, उसके लिए आपको वर्कर्स गिवन है 80 और 70 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल टाइम गिवन है दैट इज 900 आवर्स. तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया है एक्चुअल टाइम. इससे कितनी यूनिट्स प्रिपेयर की थी आपने, 4000 यूनिट्स प्रिपेयर की थी, और एक्चुअली आपने कितनी की है 4100. तो अब आप इन स्टैंडर्ड आवर्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस एक्चुअल आउटपुट के लिए कन्वर्ट करेंगे. तो देखिए स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट. स्टैंडर्ड आवर ग्रेड ए का 90,000 आपने कैलकुलेट किया था, स्टैंडर्ड आउटपुट 4000 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट. तो वैल्यू आ गई 92,250 आवर्स लगे हैं आपको कितनी यूनिट्स बनाने में, 4100 यूनिट्स बनाने में. और ग्रेड बी में ये आ गए इसके स्टैंडर्ड आवर्स जो ऊपर कैलकुलेट हुए थे, डिवाइडेड बाय 4000 दैट इज स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट. वैल्यू आ रही है 61,500 आवर्स. इतने घंटे ग्रेड बी को लगे हैं कितनी यूनिट्स बनाने में, 4100 यूनिट्स बनाने में. तो टोटल स्टैंडर्ड आवर्स कितने हो गए हमारे 1,53,750. फाइन. नाउ we will calculate the TSC और TAC. TSC total standard cost और TAC total actual cost. और स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी, स्टैंडर्ड आवर्स, ये स्टैंडर्ड टाइम ही क्या है हमारा स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट. टाइम को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी, इसमें भी टाइम को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी. ये स्टैंडर्ड टाइम हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया है एक्चुअल आउटपुट के लिए, वो ही लेना है. स्टैंडर्ड रेट आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 और 3, इनको मल्टीप्लाई कर दिया और इधर इसका टोटल आ गया है. ऐसे ही एक्चुअल टाइम आपने ऊपर कैलकुलेट किया था वो लिख दिया मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट. फाइंड. तो ये हो गया आपका TAC टोटल. आपको अब रिवाइज्ड स्टैंडर्ड टाइम की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ पर्टिकुलर ग्रेड डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल आवर्स. तो अब इसका हम कैलकुलेशन देखते हैं. हम कैलकुलेट कर रहे हैं RST. तो पर्टिकुलर ग्रेड का स्टैंडर्ड आवर्स ये है, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं आपके, ये मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल आवर्स. टोटल एक्चुअल आवर्स कितने हैं 1,35,000. तो ये कैसे आया आपका 92250 डिवाइडेड बाय 153,750 मल्टीप्लाई बाय ये 135,000. ऐसे ही इसको कैलकुलेट करेंगे. ये कैसे आया आपका 61500 डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड आवर्स 153,750 मल्टीप्लाई बाय ये टाइम एक्चुअल 135,000. आज स्टैंडर्ड टाइम का कैलकुलेशन हो गया है. नाउ वी विल कैलकुलेट वेरिएंसेस. फर्स्ट है लेबर कॉस्ट वेरिएंस. दैट मीन्स आपको कॉस्ट का डिफरेंस निकालना है. तो कॉस्ट आपके पास कौन सी है, फर्स्ट इज टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, सेकेंड इज टोटल एक्चुअल कॉस्ट. तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट जो ऊपर कैलकुलेट की थी
आपकी वैल्यू आ रही है 63,000 रुपीज फेवरेबल। क्यों? क्योंकि ये प्लस में आया है हमारा आंसर, इसलिए फेवरेबल। नेक्स्ट है लेबर रेट वेरिएंस। अब इसमें हमें किस में डिफरेंस निकालना है? रेट में निकालना है। तो यहाँ अंदर क्या आ जाएगी? रेट आ जाएगी। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल टाइम। ग्रेड ए और ग्रेड बी का एक्चुअल टाइम आपने ऊपर टेबल में कैलकुलेट कर दिया है। स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट भी आपने ऊपर लिख रखी है। इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 27,000 रुपीज फेवरेबल। फेवरेबल इसलिए क्योंकि आपका आंसर प्लस में आ रहा है। 63,000 हमारे प्लस के हैं माइनस 36,000। नेक्स्ट है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अब इसमें हमने डिफरेंस किस में निकालना है? एफिशिएंसी टाइम में निकालना है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाता है? टाइम आ जाता है। स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। अब उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना होता है? स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करना होता है। ग्रेड ए और ग्रेड बी की स्टैंडर्ड रेट क्वेश्चन में गिवन है। ये टाइम हम कैलकुलेट कर चुके हैं। स्टैंडर्ड टाइम दोनों का इधर लिख दिया, एक्चुअल टाइम लिख दिया। इसको सॉल्व किया, वैल्यू आ रही है 36,000 फेवरेबल। प्लस में आ रहा है क्योंकि बड़ी वैल्यू इसकी है। नेक्स्ट है लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। अब इसमें आपको डिफरेंस किस में निकालना है? रिवाइज्ड एफिशिएंसी में, रिवाइज्ड टाइम में। तो अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड टाइम माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट आपको क्वेश्चन में गिवन है, स्टैंडर्ड टाइम आपने निकाल लिया है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड टाइम भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसको सॉल्व किया तो इधर देखिए वैल्यू कितनी आ रही है? 45,000 फेवरेबल। नेक्स्ट इज लेबर मिक्स वेरिएंस। देखिए लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस में आपने कंपैरिजन किया था स्टैंडर्ड टाइम और रिवाइज्ड स्टैंडर्ड टाइम का, लेकिन जो लेबर मिक्स वेरिएंस है उसमें हम कैलकुलेट करेंगे डिफरेंस बिटवीन रिवाइज्ड स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम के। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आ गया रिवाइज्ड स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय एसआर। सारी वैल्यूज को आपने सब्सटीट्यूट कर दिया, ये सब हमने टेबल से ले ली थी। वैल्यू आ रही है हमारी 9,000। नेक्स्ट इज लेबर यील्ड वेरिएंस। दैट मीन्स अब डिफरेंस निकालना है यील्ड में, और यील्ड किस में? एक्चुअल यील्ड और स्टैंडर्ड यील्ड में। तो एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड, और बाहर क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर पर आवर, प्रति घंटे की स्टैंडर्ड रेट। तो इसको हमें कैलकुलेट करना होगा। अब देखिए उसके लिए क्या फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी कितनी आ रही थी? डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट, पर यूनिट आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट आ चुकी है। तो प्रति घंटा स्टैंडर्ड कॉस्ट है आपकी 90 रुपीज मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यील्ड और स्टैंडर्ड यील्ड। एक्चुअल यील्ड आपका कितना आया था? 4100। स्टैंडर्ड यील्ड इसका कैलकुलेशन ये रहा। तो स्टैंडर्ड आउटपुट आपको कितना गिवन था? 4000। कितने स्टैंडर्ड आर्ट से मिले हुआ था? जो आपने फर्स्ट स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई करके निकाला था वो थे आपके 150,100 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। तो आपकी स्टैंडर्ड यील्ड कितना आ गया? 3600 यूनिट्स। 3600 यूनिट्स को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 45,000 फेवरेबल। द वेरिफिकेशन, जैसा कि आपको पता है कॉस्ट वेरिएंस किसके इक्वल होता है? रेट वेरिएंस प्लस एफिशिएंसी वेरिएंस के। लेबर कॉस्ट वेरिएंस है हमारा 63,000 फेवरेबल, ये है इतना, और ये 36,000 फेवरेबल। दोनों को हमने सब्सटीट्यूट कर दिए, वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? 63,000 फेवरेबल। नेक्स्ट है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, जो किससे मिलके बना है? लेबर मिक्स वेरिएंस प्लस लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी तो ये इसके इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट है लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस किसके इक्वल होता है? लेबर यील्ड वेरिएंस के। दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, दोनों इक्वल आ रहे हैं। दैट मीन्स आपका क्वेश्चन सही है।
फिफ्थ, जिसका फर्स्ट भी डिस्कस हो चुका है. नाउ वी विल डिस्कसिंग सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज Paras Limited furnishes the following data for the year ending 2018 and 19. Particulars आपको given है फर्स्ट 6 months के और लास्ट 6 months के, सेल्स, टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट. नाउ आपको ये सारे आइटम्स कैलकुलेट करने हैं, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो चेंज इन सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस. फर्स्ट वी आर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, दैट इज पीवी रेशियो. फॉर्मूला है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100. तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों गिवन है. 42,000 लास्ट मंथ का है और 30,000 फर्स्ट मंथ का है. इसको किया 12,000 आ गया, ये चेंज हो गया प्रॉफिट का. सेल्स में भी 3 लाख और 2,70,000 है, तो 30,000 का है चेंज इनटू 100, 40% पीवी रेशियो आ गया. नेक्स्ट है फिक्स्ड एक्सपेंसेस. फिक्स्ड एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने का, फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला दैट इज सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट. फर्स्ट 6 मंथ्स की दैट इज 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो माइनस इसका प्रॉफिट, वैल्यू आ गई 78,000. और सेकेंड 6th मंथ का क्या होगा, दैट इज 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 40% माइनस 42,000, दैट इज योर प्रॉफिट. नाउ 78,000 इन दोनों को ऐड कर दिया. फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ रही है आपकी 156,000. दिस इज योर फिक्स्ड कॉस्ट. नाउ द कैलकुलेशन ऑफ बीपी सेल्स इन रुपीज. बीपी सेल्स इन रुपीज के लिए फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100. अगर आपको ये यूनिट्स में निकालना होता तो नीचे कंट्रीब्यूशन आ जाता. फिक्स्ड कॉस्ट अभी ऊपर कैलकुलेट की है, पीवी रेशियो भी आपका वैल्यू कितनी आ गई है 90,000. नाउ मार्जिन ऑफ सेफ्टी. मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स. एक्चुअल सेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 2,70,000 प्लस 3 लाख, दोनों को ऐड कर दिए, माइनस बीपी सेल्स इन रुपीज आ गई है आपकी 3,90,000. तो वैल्यू कितनी आ गई मार्जिन ऑफ सेफ्टी की, दैट इज 1,80,000. नाउ मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100. फाइन. या फिर आप क्या कर सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स इंटू 100. मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऊपर कैलकुलेट हुआ है आपका 1,80,000 डिवाइडेड बाय सेल्स, दोनों सेल्स आपको ऐड कर देनी है मल्टीप्लाई बाय 100. ये आ गया आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो. नेक्स्ट इज रिक्वायर्ड सेल्स इन रुपीज, जिसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो इनटू 100. अब इसमें हम सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देंगे. आपको टैक्स रेट भी गिवन है दैट इज 50% और आपको प्रॉफिट गिवन है डिजायर्ड दैट इज 25,000. सबको सब्सटीट्यूट कर दिया. फिक्स्ड कॉस्ट ऊपर कैलकुलेट हुई है, डिजायर्ड प्रॉफिट 25,000 गिवन है, पॉइंट ये 50% दैट इज 0.5 हो जाएगा इधर. पीवी रेशियो है 40%. ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे सॉल्व करके तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 50,000. अगेन इसको पूरे को सॉल्व करना है, वैल्यू आ रही है 515,000. नाउ प्रॉफिट अर्न व्हेन सेल्स आर 5 लाख. अब आपको प्रॉफिट निकालना है जब सेल्स गिवन है. तो देखिए फिक्स्ड कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है उसी से आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, क्योंकि इंटरचेंज होके वैल्यूज आप कोई भी निकाल सकते हैं. तो यहाँ प्रॉफिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट. सेल्स आपको 5 लाख क्वेश्चन में गिवन है, मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि ऊपर से लाए हैं आप ये दोनों, ये आपको इंडिविजुअल गिवन है. सॉल्व किया, वैल्यू आ रही है आपकी 44,000.